जुलाई की एक नमी भरी सुबह थी। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें प्लेटफॉर्म की जमीन को भिगो रही थीं। कुछ लोग अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे, तो कुछ खामोशी से स्टेशन की बेंच पर बैठे इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ट्रेन संख्या 12,230 लखनऊ से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस आने वाली थी। सागर, 30 साल का एक सुलझा हुआ, शांत और पढ़ा लिखा नौजवान, अपने काम से दिल्ली जा रहा था। वो कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करता था, लेकिन दिल अब भी कविता और किताबों में बसता था। हाथ में लेदर की फाइल, कंधे पर बैग और चेहरे पर वो संजीदगी जो कम ही लोगों में होती है। वहीं पूनम, 27 साल की एक सरल, मधुर और संस्कारी युवती, पेशे से स्कूल टीचर, पहली बार अकेले ट्रेन से सफर कर रही थी। वह दिल्ली अपनी बड़ी बहन के पास जा रही थी, कुछ दिनों की छुट्टियों में। आंखों पर हल्का चश्मा, बालों की साधारण छोटी और हाथ में एक किताब, राहों के फूल। ट्रेन आई। कोच S5, सीटें 36 और 37 आमने सामने। पूनम पहले से बैठी थी, खिड़की से बाहर झांकते हुए बारिश को निहार रही थी। सागर आया, सीट पर नजर डाली और बोला, माफ कीजिएगा, ये 36 नंबर मेरी सीट है। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, और ये 37 मेरी है, मतलब सफर साथ कटेगा। एक पल को दोनों चौंके, फिर मुस्कुरा दिए। सागर ने बैग ऊपर रखा और बैठ गया। कुछ देर तक खामोशी रही, सिर्फ ट्रेन की सीटी और बाहर गिरती बारिश की आवाजें। फिर पूनम की किताब पर सागर की नजर गई। राहों के फूल, ये तो मेरी भी पसंदीदा किताब है। पूनम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा, फिर तो आप भी गुलजार और रस्किन बॉन्ड पढ़ते होंगे। सागर, गुलजार को जीता हूं और बॉन्ड से दोस्ती है, बस। फिर जो बातचीत शुरू हुई, वो लखनऊ से दिल्ली के पूरे सफर में एक पल को भी थमी नहीं। कभी चाय वाले से चाय लेते हुए, कभी बाहर खेतों की हरियाली की बात करते हुए, कभी जिंदगी के सपनों को बांटते हुए। पूनम ने कहा, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोले तो दिल से बोले। सागर, तो फिर मैं अच्छा हूं। पूनम, हल्के हंसते हुए, अभी तय नहीं किया, सफर बाकी है। शाम तक ट्रेन दिल्ली पहुंची। जब उतरने का समय आया, तो दोनों के चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कान थी। पूनम बोली, अगर किस्मत चाहे तो फिर मिलेंगे। सागर ने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो किस्मत को भी मजबूर किया जा सकता है। दोनों ने एक दूसरे का नंबर शेयर किया और भीड़ में खो गए। पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जाग चुकी थी। दिल्ली से लौटने के बाद पूनम और सागर दोनों की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। ट्रेन के उस कुछ घंटों के सफर ने जैसे दिल में कोई खास जगह बना दी थी। पूनम अपने स्कूल के बच्चों के बीच मुस्कुराती थी, लेकिन अब उसकी डायरी में सागर का जिक्र अक्सर आने लगा था। वहीं सागर भी अपने मीटिंग्स और बिजनेस डील्स के बीच कहीं कहीं ठहर कर वो मुस्कान याद करता था, जो ट्रेन की खिड़की से झांक रही थी। एक दिन सागर का मैसेज आया, हेलो, कैसी हो? आज बारिश हो रही है, तुम्हारी याद आ गई। पूनम ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, तुम्हारी पसंदीदा चाय बना रही थी, तुमने याद कर ही लिया। बस यही से शुरू हुई एक प्यारी सी बातचीत की लड़ी। हर सुबह एक गुड मॉर्निंग मैसेज, हर रात एक मीठी सी गुड नाइट। कभी किताबों की बातें, कभी बचपन की शरारतें, तो कभी उन ख्वाबों की चर्चा जो दोनों अपनी जिंदगी में देख रहे थे। कुछ महीनों में ही दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता पनपने लगा। फिर एक दिन सागर ने कहा, पूनम, क्या तुमसे मिल सकता हूं? बस यूं ही, तुम्हारे शहर में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आ रहा हूं। पूनम ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, ठीक है, पर इस बार मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं लाऊंगी, तुम्हें खुद को पढ़ने का मौका दूंगी। मुलाकात हुई, फिर एक और, फिर बार बार। धीरे धीरे उनका रिश्ता समाज की नजरों में भी आने लगा। पूनम के माता पिता ने सागर से मुलाकात की, सीधा, सुलझा और जिम्मेदार लड़का। वहीं सागर की मां ने पूनम को पहली बार देखा तो मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम्हारे चेहरे में सागर की ठहराव है और उसकी आंखों में तुम्हारा नाम है। फिर आया वो दिन जब सागर ने पूनम का हाथ थामते हुए कहा, मैं जिंदगी का हर सफर तुम्हारे साथ तय करना चाहता हूं।
क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? पूनम की आंखों में नमी और मुस्कान साथ साथ थी। उसने सिर्फ इतना कहा, पहले सफर में साथ था, अब उम्र भर के लिए हाँ। शादी हुई, सादा लेकिन प्यार भरी। दोनों ने खुद से नहीं, एक दूसरे से वादा किया, रूठेंगे भी, मनाएंगे भी, पर कभी छोड़ेंगे नहीं। शादी के बाद पूनम और सागर ने एक छोटे से शहर में अपना नया आशियाना बसाया। घर भले ही किराए का था, पर उसमें वो हर चीज थी जो प्यार से बनी थी। दीवारों पर यादों की तस्वीरें, रसोई में साथ बनाए खाने की खुशबू, और कोनों में हंसी की गूंज। हर सुबह साथ उठना, चाय के 2 कप और खिड़की से आती धूप में बैठकर जिंदगी की छोटी छोटी बातें करना। शुरुआती महीनों की ये दुनिया दोनों के लिए किसी सपने से कम न थी। सागर एक प्राइवेट कंपनी में बिजनेस कंसल्टेंट था, काम में व्यस्त, लेकिन पूनम के लिए हमेशा वक्त निकालता था। पूनम अब एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगी थी। बच्चों के साथ उसका रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे वो उनके लिए सिर्फ टीचर नहीं, एक दोस्त हो। 1 साल बीतते बीतते उनके जीवन में सबसे सुंदर तोहफा आया, एक नन्ही सी परी। उन्होंने उसका नाम रखा आर्या। घर में किलकारियां गूंजने लगीं। सागर ऑफिस से लौटते वक्त कभी गुड़िया लाता, कभी झुंझुना, और पूनम के हाथों में अब किताबों के साथ दूध की बोतल भी होती। रातें छोटी हो गई थीं, पर सपने बड़े हो चले थे। सागर अब पहले से ज्यादा मेहनत करता ताकि आर्या को हर वो चीज दे सके जो एक पिता अपनी बेटी के लिए सोचता है। वहीं पूनम मां होने की जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभा रही थी। वो हर सुबह आर्या को नहलाती, खिलाती और उसकी पहली मुस्कुराहट में सुकून पा लेती। फिर कुछ सालों बाद एक और खुशखबरी। इस बार पूनम ने एक बेटे को जन्म दिया, आकाश। अब घर में 2 बच्चों की चहचहाहट थी। दोपहर में ड्राइंग बुक्स बिखरी होती थीं और शाम को छत पर 4 लोगों की हंसी गूंजती थी। परिवार छोटा था, पर खुशियों से भरा हुआ। सास ससुर छुट्टियों में आते और पूनम की मां जब आर्या की छोटी बनाती तो बोलती, बिल्कुल अपनी मां जैसी है, अकड़ू और प्यारी। सागर और पूनम अब एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते थे। कभी बच्चों के पापा तो कभी आर्या की मम्मी कहकर ही मुस्कुरा उठते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, थकान बढ़ती है और साथ साथ मनमुटाव की भी शुरुआत होती है। समय बीतता गया। आर्या अब 10 साल की हो गई थी। आकाश भी स्कूल जाने लगा था। घर में पहले जैसी रौनक थी, मगर अब उस रौनक के पीछे थकावट भी थी, बेचैनी भी। पूनम सुबह जल्दी उठती थी, बच्चों को स्कूल तैयार करना, नाश्ता बनाना, फिर स्कूल जाना। शाम को वापस आकर होमवर्क, घर का काम और फिर रात का खाना। सागर अब अक्सर देर से घर लौटता था, कभी मीटिंग का बहाना, कभी थकान का। पहले जो बातें मुस्कान में होती थीं, अब वे शिकायतों में बदलने लगी थीं। तुम्हें अब घर की फिक्र नहीं, मैं सारा दिन ऑफिस में रहता हूं, थोड़ा सा सुकून चाहता हूं। ऐसे वाक्य अब आम हो चुके थे। पूनम की आंखों में अब थकान दिखती थी और सागर की पेशानी पर चिंता की लकीरें गहराने लगी थीं। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। टीवी का रिमोट, मोबाइल पर ध्यान, बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां। इन तकरारों में कभी आवाजें ऊंची हो जाती, कभी सन्नाटा छा जाता। बच्चे कोने में खड़े होकर माँ बाप को देखते और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन आर्या ने चुपचाप पूनम से पूछा, माँ, आप पापा से नाराज हो? पूनम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, बस थोड़ी थक गई हूं। मगर उस मुस्कान में दर्द छुपा था। सागर अब अक्सर रातों को बाहर बालकनी में बैठा रहता, सिगरेट का कश खींचते हुए, और पूनम तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोती। सास ससुर, माँ बाप सभी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अब अहम, थकान और उलझने इतना घना कोहरा बन चुकी थी कि प्यार का सूरज दिखना बंद हो चला था। आखिरकार एक दिन दोनों ने निर्णय ले लिया, अब और नहीं, शायद अलग रहना ही बेहतर है। घर बंट गया। एक हिस्सा पूनम को मिला, एक सागर को। बच्चों को भी बांटने की बात आई। फैसला हुआ कि आर्या मां के पास रहेगी, आकाश पिता के पास। जब दोनों ने बच्चों को यह बताया तो आर्या ने बस इतना कहा, तो अब हम भाई बहन भी बिछड़ जाएंगे। उसकी आंखों में वो
मासूम सवाल था जो दोनों को अंतर तक झकझोर गया, मगर निर्णय हो चुका था। पूनम और सागर अब दो अलग शहरों में, दो अलग जिंदगियों में। जुदाई के बाद समय ने अपनी रफ्तार नहीं बदली, मगर पूनम और सागर की जिंदगी जरूर थम सी गई। पूनम अब एक नए शहर में थी, आर्या के साथ। स्कूल की नौकरी, घर का काम और आर्या की परवरिश, यही उसका संसार था। मगर जब आर्या स्कूल जाती, घर सुनसान हो जाता। दीवारों से जैसे आवाजें आती। सागर अब भी होता तो शायद, और फिर वो सोच रोक देती खुद को, नहीं, मैंने भी तो चाहा था ये फासला। दूसरी ओर सागर आकाश के साथ अपने पुराने शहर में था। पहले तो उसे लगा था कि अब चैन मिलेगा, कोई बहस नहीं, कोई तकरार नहीं। मगर अब उसे खाने की थाली में स्वाद नहीं आता। बच्चों के हंसी की गूंज जो कभी घर भर देती थी, अब एक ही आवाज गूंजती थी, आकाश की, जो अक्सर मां को याद करता। एक शाम जब सागर आकाश को पार्क ले गया तो आकाश झूले पर चढ़ते हुए बोला, पापा, मां कब आएगी हमें लेने? सागर ने सिर झुका लिया और बस कहा, वो अब भी दूर है बेटा। उस रात सागर ने पूनम की पुरानी तस्वीरें देखी, शादी की एल्बम, बच्चों की पहली मुस्कान, पूनम की वो आंखें जिनमें कभी उसके लिए नरमियत थी। अब वो सब धुंधला हो चला था। उधर पूनम रात को आर्या के सो जाने के बाद अकेले में बैठकर किताबें पढ़ती, मगर हर पन्ना एक याद दिला देता, सागर का वो हंसता चेहरा, उसकी बेपरवाह बातों की गूंज। दोनों की आंखों में अब नींद नहीं, सिर्फ पछतावे थे। न कोई शिकायत रही, न कोई ताना, सिर्फ एहसास की गलती दोनों की थी। एक दिन संयोगवश एक स्कूल एडमिशन कैंप में दोनों की मुलाकात हो गई। सागर ने पूनम को दूर से देखा। वो पहले जैसी ही थी, बस आंखों में अब सूनापन था। पूनम ने भी सागर को देखा, वही चेहरा, मगर मुस्कान गायब थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर सागर ने धीरे से पूछा, कैसी हो पूनम? पूनम की आंखें भर आईं, बोली, ठीक हूं। और तुम? ठीक नहीं, सागर ने साफ कहा। फिर पूनम ने पूछा, आकाश कैसा है? मां को बहुत याद करता है। सागर की आंखें भर आईं, फिर दोनों चुपचाप चले गए। मगर उनके मन में एक हलचल छूट गई थी। आर्या और आकाश उम्र में छोटे थे, मगर दिल से बड़े समझदार। एक दिन जब आर्या ने अपनी मां पूनम को उदास बैठे देखा, उसने धीरे से पूछा, मम्मा, पापा को याद करती हो? पूनम चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, कभी कभी। आर्या ने धीरे से कहा, तो फिर मिल क्यों नहीं लेते? जब मुझे आप दोनों की जरूरत है, तो आप दोनों को भी तो एक दूसरे की जरूरत होगी। पूनम चुप रही, मगर उस रात आर्या की बात दिल में घर कर गई। उधर आकाश ने भी सागर से पूछ लिया, पापा, मम्मी से लड़ाई किस बात पर हुई थी? सागर ने आह भरते हुए कहा, बातें छोटी थी बेटा, पर हमने उन्हें बड़ा बना दिया। आकाश ने मासूमियत से कहा, तो क्या अब वो बातें छोटी नहीं हो सकती? बच्चों की ये मासूम बातें दो बिखरे दिलों में उम्मीद की लौ बन गई। अगले दिन दोनों बच्चों ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने अपने पेरेंट्स से कहा कि स्कूल में पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग डे है और दोनों पेरेंट्स का आना जरूरी है। पूनम पहले झिझकी, फिर आर्या के जोर देने पर तैयार हो गई। सागर ने भी कुछ नहीं पूछा, बस आकाश के चेहरे की मासूम चमक को देखकर हाँ कह दिया। स्कूल के हॉल में जब पूनम और सागर आमने सामने आए, बच्चों की मुस्कान सबसे पहले नजर आई। फिर आयोजक ने माइक पर कहा, आज हम माता पिता और बच्चों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं, वो आज एक दूसरे से फिर से बात करें, क्योंकि रिश्ते जोड़ने में ही सच्ची जीत है। सागर ने पूनम की ओर देखा और बिना शब्दों के बहुत कुछ कह दिया। पूनम ने आंखें झुका ली, पर एक मुस्कान थी जो होठों से बाहर आना चाहती थी। फिर बच्चों ने दोनों का हाथ थाम लिया और जो कहा वो दिल को छू गया। हम नहीं चाहते कि हमारे मम्मी पापा अलग अलग हों, हमें हमारा घर वापस चाहिए। उस पल सागर और पूनम दोनों की आंखें नम हो गईं। इतने समय बाद उन्होंने एक दूसरे की आंखों में वो सच्चा प्यार देखा जो अब भी जिंदा था। और शायद उस दिन पहली बार दोनों ने कहा, माफ करना, मेरी भी गलती थी। कभी जो रास्ते जुदा हुए थे, अब उन्हीं राहों पर
फिर से कदम साथ चलने लगे थे। पूनम और सागर उस स्कूल के दिन के बाद एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। ना अब कोई ताना, ना पुरानी बातें, सिर्फ एक कोशिश फिर से भरोसा बनाने की। पूनम ने सागर से पूछा, क्या हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं? सागर ने बिना सोचे कहा, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी सब सीख लेंगे। फिर एक दिन दोनों बच्चों की मौजूदगी में सागर पूनम को पुराने मंदिर ले गया, वही जगह जहां उन्होंने शादी से पहले साथ बैठकर सपने देखे थे। वहां सागर ने पूनम का हाथ थामकर कहा, इस बार ना कोई गलत फहमी होगी, ना कोई दूरी, सिर्फ सच, भरोसा और साथ। पूनम की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये पछतावे के नहीं, उम्मीद के आंसू थे। कुछ हफ्तों बाद दोनों ने एक छोटे से घर में फिर से साथ रहना शुरू किया। पुराना फर्नीचर, नई यादें और बच्चों की हंसी अब पूरे घर में गूंजती थी। हर शाम अब एक जश्न सी लगती थी। पूनम रसोई में काम करती, सागर बच्चों के साथ होमवर्क करता और रात को दोनों चाय लेकर छत पर बैठते और तारे गिनते। बातें कम होती, मगर मौन में भी अब प्यार था। पूनम ने एक दिन कहा, हमने देर से समझा, पर शुक्र है कि समझ लिया। सागर मुस्कुराया, कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत मोड़ पर पूरी होती हैं। रिश्तों की दीवारें टूट चुकी थीं, अब विश्वास की नींव पर एक नया घर बन रहा था। पूनम और सागर अब पहले से ज्यादा समझदार, शांत और परिपक्व हो गए थे। झगड़े होते भी तो कुछ पल बाद एक कह देता, चलो छोड़ो, जिंदगी छोटी है, मुस्कुराना सीखो। और दूसरा मुस्कुराकर कहता, अब तुमसे जुदा होकर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन बच्चे स्कूल से लौटे तो देखा कि घर में कुछ सजावट हो रही है। आर्या ने पूछा, मम्मा क्या किसी का बर्थडे है? पूनम मुस्कुराई, नहीं बेटा, आज हमारी नई शुरुआत का दिन है। सागर और पूनम ने फिर से एक छोटा सा समारोह रखा, जिसमें परिवार, पड़ोसी और उनके करीबी दोस्त शामिल हुए। पूनम के माँ बाप, जो कभी बहुत नाराज थे, अब उनकी आंखों में शांति और संतोष था। सास ससुर ने कहा, शुक्र है भगवान का, अब ये घर फिर से पूरा लग रहा है। सागर और पूनम ने फिर से एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस बार कोई तामझाम नहीं, बस दिल से निकले हुए शब्द। अब ना कोई गलती, ना कोई दूरी, बस साथ। बच्चे तालियां बजा रहे थे और उनकी मुस्कानें उस घर की असली रोशनी बन चुकी थीं। रात को छत पर बैठे हुए पूनम ने कहा, हमने झगड़कर सालों खो दिए, अब हर दिन गिन गिन के जीना है। सागर ने उसके हाथ थामे, कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि दो लोग फिर से जुड़े, पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। जीवन साथी सिर्फ साथ रहने वाला नहीं होता, बल्कि वो होता है जो आपकी कमजोरियों में भी आपका हाथ ना छोड़े। रिश्तों में कभी कभी एक कदम पीछे लेना, दो कदम आगे चलने की तैयारी होती है। झगड़े हो सकते हैं, पर प्यार अगर सच्चा हो तो हर रिश्ता फिर से खिल उठता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।